क्या बात है, तुमने तो माहौल ही बना दिया। कहाँ से सीखती हुई ये सब? मैंने ना एक वीडियो में देखा था, हमारा मूड जितना अच्छा होगा आने वाला बच्चा भी उतना ही सुंदर आएगा। वैसे तुमने दवाई ली हकीम साहब की? हाँ, खाने के बाद ही ले ली थी। 1 महीने की गारंटी दी हकीम साहब ने। अब देखते हैं इनकी कितनी बात सच निकलती है। अरे तुम हर बार शक क्यों करने लगते हो? तो फिर क्या करूं? इन 6 सालों में कहाँ नहीं गए, क्या क्या नहीं किया इस बच्चे के लिए। अच्छा सुनो, मैं ना 1 हफ्ते के लिए मायके जा रही हूँ। अच्छा ना? हाँ, वो मैंने ना एक बाबा के बारे में सुना है, वो मटका बाबा। सबका मानना है कि वो निसंतान लोगों को संतान दिला देते हैं। अच्छा, जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए ये बाबा करेगा। ये सब बेवकूफ बनाने के काम है और कुछ नहीं। अच्छा, एक आखिरी बार के लिए मेरी बात मान लो, कम से कम मिल तो लो उससे। तुम्हें मायके जाना है, जाओ, अपने घर वालों के साथ टाइम बिताओ। अरे बाबा बाबा के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं यहीं रुक जाती हूँ। नहीं नहीं, 1-2 घंटे की बात अलग है। अगर तुम यहाँ रुक गई और किसी पड़ोस वाले ने देख लिया तो सावित्री को पता चल जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम इतना डरते क्यों अपनी बेबी से? उसने दिया क्या है तुम्हें आज तक? 6 साल तुम से ये सब बच्चा बातें तक नहीं दे पाई। इन सब टेंशनों से बचने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाता हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। अगर तुम ये सब बातें करोगी तो देखो मेरा मूड खराब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं करती मैं बात। 2 मिनट में तुम्हारा मूड ठीक कर दियो। अच्छा रमेश, मैं मायके क्या चली गई, तुम ये सब करने लग गए मेरे पीठ पीछे? कोई नहीं जाएगा यहाँ से। पहले मुझे ये बताओ, ये लड़की है कौन और इसके साथ तुम्हारा चक्कर कब से चल रहा है? हाँ देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। समझने को और समझाने को कुछ बचा नहीं है अभी। मेरे से मन भर चुका है तो इस लड़की को यहाँ ले आए तुम, मेरे घर के अंदर, मेरे बिस्तर पर। हाँ ले आया, तो क्या करूं? इतने साल हो गए हमारी शादी को, एक बारिश नहीं दे पाई हो तुम अब तक। पूरे दिन टेंशन में रहता हूं, लोगों के ताने सुन सुन के पक चुका हूं। ले आया, मेरा घर, मैं कमाता हूं, मेरा जो मन आएगा वो मैं करूंगा, मेरा जो चीज चाहेगा वो मैं करूंगा। चलो नैना, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूं।
ठीक है, मैं आज के बाद दोबारा कुछ नहीं कहूंगी तुम्हें, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। आज के बाद तुम दोबारा उस लड़की से नहीं मिलोगे। ठीक है, नहीं करूंगा। really? मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे पा रही हूँ इसलिए तुम मुझसे मिल रहे थे ना। सावित्री बस करो यार, मुझे इस टॉपिक पर और बात नहीं करनी है। बस हो गया ना। मैं हफ्ते के लिए गई थी और जब मैं वहां तांत्रिक बाबा से मिली तो उसने मुझे कहा कि समस्या हम दोनों की है, पति पत्नी की। इसलिए मैं 2 ही दिन में वापस चली आई। तुम चलोगे ना मेरे साथ बाबा से मिलने? अब बस यही करने को रह गया क्या? बस बहुत हो गया सावित्री। देखो, मुझे खुद को और बेवकूफ नहीं बनाना है। हमारे नसीब में बच्चा नहीं है तो ना सही। मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए तो ये अच्छा होगा। बस आखिरी बार के लिए कह रही हो, इसके बाद जिद नहीं करूंगी। बस आखिरी बार मिल लो तुम बाबा से। सावित्री, मुझे नहीं मिलना है किसी बाबा से यार। मुझे पता है आपका मन भर गया है ना मुझसे। आपको मेरे से बच्चा नहीं चाहिए। अब आप दूसरी शादी का सोच रहे हैं ना, इसलिए उस लड़की के साथ संबंध बना रहे थे। अरे कुछ भी बकवास किए जा रही हो, जो मुंह में आया जा रहा है बोली जा रही हो। आपने उस लड़की के साथ संबंध बनाए और फिर भी मैंने आपको माफ कर दिया, और आप मेरे लिए इतनी सी बात भी नहीं मान सकते हो? मटका बाबा के पास अचूक इलाज है। अगर इस दुनिया में हमें कोई बच्चा दे सकता है तो वो सिर्फ मटका बाबा है। हमारा बच्चा भी होगा और पहले जैसा प्यार भी हो जाएगा। देखो सावित्री, जो बातें बीत गई वो बीत गई। उन्हें कुरेदने का कोई फायदा नहीं है। नीम हकीम वैद तक तो ठीक था, अब ये तांत्रिक। मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। और तुम ये प्लीज रोना धोना बंद करो। ठीक है, तुम मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सकते ना। देखो मैं क्या करती हूँ। अब मैं अपनी जाने दे दूंगी। तुम दिमाग खराब हो गया। हाँ, खराब हो गया दिमाग मेरा। क्या करूं बताओ? लोगों के ताने तो मुझे ही सुनने पड़ते हैं ना। और मुझे ये डर रहता है कि अगर मेरे से बच्चा नहीं हुआ तो कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ, किसी और के प्यार में ना पड़ जाओ। अरे ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है। मरने दो मुझे। अच्छा ठीक है, ठीक है। कब चलना है? बाबा से मिलने ले चलते हैं। ठीक है, ये आखिरी बार है। हाँ, इसके बाद मैं किसी से नहीं मिलूंगा। और ऐसा प्लीज दोबारा मत करना। तुम दोनों अपना दोनों हाथ आगे बढ़ाओ और मुझे दिखाओ। बच्चे का योग्य तो है तुम दोनों को। तो फिर हमें बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? देखो, मैंने तुम्हारी बीवी को पहले ही आश्वासन दिया था कि अगर तुम दोनों को बच्चे का योग्य होता है तो मैं अवश्य तुम्हारी समस्या का निवारण करूंगा। हाँ। लेकिन बाधा कहाँ आ रही है वो देखनी पड़ेगी। हाँ तो जल्दी बताइए। इसके लिए मुझे तुम्हारे पूरे घर का निरीक्षण करना होगा। क्या अभी देख सकते हैं तुम्हारा घर? हाँ हाँ, चलिए ना, चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। तुम एक वहां से मटका उठा लो। उठाओ।
मिल गया तुम्हारी समस्या का जड़। जिस बात की आशंका थी वही निकला। इस घर में एक अतृप्त आत्मा का साया है, इसलिए तुम्हारे घर संतान नहीं हो रही है। ये क्या बात कर रहे हैं बाबा? लेकिन हमें तो कभी कोई भूत नहीं दिखा और ना ही कभी कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। अरे ऐसे थोड़ी सबको पता चलता है। असल में बहुत दुर्लभ लोग होते हैं जिन्हें भूत प्रेत नजर आते हैं। यानी इतने दिनों से हम किसी आत्मा के साथ रह रहे थे। लेकिन डरने की बात नहीं, इसका उपाय भी है हमारे पास। सबसे पहले इस अतृप्त आत्मा की तृप्ति करनी होगी, फिर यह जाएगी इस घर से बाहर। उसके लिए हमें एक बलि देनी होगी। बलि? ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? किसी की हत्या करना तो पाप है ना? अरे हम किसी की हत्या नहीं कर रहे। हत्या और बलि में जमीन आसमान का अंतर होता है। बलि का अर्थ होता है त्याग, और हम जिसकी बलि देंगे इसका मतलब ये नहीं कि वो मर जाएगा, इसका मतलब ये कि उसे पुनर्जन्म मिलेगा इसी घर में। तो असल में हम किसी को मार नहीं रहे, बल्कि उसे नई जिंदगी दे रहे। लेकिन फिर भी बाबा, बलि देना कोई मजाक है क्या? और आज भी बलि दी जाती है? ठीक है, मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम इस पर विचार कर लो, और जब मन बदल जाए तो मुझे आके बता देना। मैं तो तुम्हें पहले ही समझा रहा था कि इन बाबा बाबा के चक्करों में मत पड़ो, लेकिन तुम ही जिद करके बैठी थी। अब देख लिया नतीजा, बलि देंगे। बाबा को फोन करके मना कर दो कि हमें कोई बलि नहीं दी। मैं सोच रही थी इसमें गलती क्या है? हम जिसकी बलि देंगे वही तो हमारे घर जन्म लेगा ना। उल्टा हम उसे अच्छी जिंदगी देंगे, अच्छे से परवरिश करेंगे उसकी। तो एक तरह से ये हत्या नहीं हुई ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? और इस बात की क्या गारंटी कि ऐसा करने से बच्चा पैदा हो जाएगा? किसी की जान लेना मजाक नहीं है। पुलिस को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो हमें थोड़ी ना करना है कुछ, जो करना है उस बाबा को करना है। हमें बस बाबा को पैसे देने हैं। तुम खामखा डर रहे हो। देखो, मेरी ना का मतलब ना होता है। इस घर में इस मामले में और कोई बात नहीं होगी। समझ में आ गया? तुम्हारा खाना कहाँ है? तुम खाना नहीं खा रही हो? अरे कुछ पूछा मैंने, बिना जवाब दिए चली गई। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? और खाना क्यों नहीं खा रही हो तुम? अरे बताओगी भी, हुआ क्या है? हाँ, क्या फायदा ऐसे जीने से? मैं ना खाना खाऊंगी और ना ही पानी पीऊंगी बस। आखिर हुआ क्या है? मैंने कुछ कहा क्या? कहने को अब रह ही क्या गया है? अरे हुआ क्या है? दिमाग ठिकाने तुम्हारा? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि लोगों के ताने तो मुझे ही सुनने पड़ते हैं ना। तुम्हें तो कोई कुछ कहता नहीं। एक ही रास्ता बचा था, मटका बाबा की बात सुनना। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अरे तो ये जिद पकड़ के बैठ जाओगी क्या? हाँ, ये जिद है मेरी। मेरे कान तरस गए हैं कि कब मैं अपने बच्चे से माँ शब्द सुनूं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं मटका बाबा को कॉल करके हाँ बोल देता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो। अब खाना खा लें? ठीक है। किसकी बलि देनी होगी? और अगर पुलिस को पता चल गया तो? अरे तुम्हारे लिए नई बात है, पर हमारे लिए आम बात है। पुलिस को कुछ पता नहीं चलेगा। हम जो भी काम करते हैं वो ठोक पचा कर करते हैं। पर बलि किसकी देंगे? किसी भी की बलि दे देंगे। पर क्यों? देखो, इस शहर में जो रहती हैं वो अक्सर दूसरे शहर से आती हैं।
ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। तो यहाँ पर उनको जानने वाला उनका अपना कोई नहीं होता है। कल को अगर वो लापता भी होती है तो कोई नहीं है उनकी खोज खबर करने वाला, इसलिए की बलि सबसे सुरक्षित बलि है। ठीक है, फिर कब करनी है बलि? इसी अमावस्या को। लेकिन एक बात है, तुम्हारी बीवी इस घर में नहीं रह सकती, उसे इस घर से जाना होगा। लेकिन क्यों? हर किसी की बस की बात नहीं होती बलि देखना। ठीक है ना, तुम कुछ दिनों के लिए अपने भैया के घर चली जाओ, जब विधि पूरी हो जाएगी तो वापस आ जाना। अच्छा तुम जरा बाहर तक आओ, मुझे तुम्हें विधि में लगने वाली सामग्री की लिस्ट देनी है। मैंने तुम्हें बाहर इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हारी बीवी के मायके जाने की असली वजह बता सकूं। असली वजह? देखो, बलि एक बहुत ही दुखद प्रक्रिया होती है। इसमें आत्मा को बहुत कष्ट होता है, इसलिए हमारा प्रयास रहता है जिसकी बलि दे रहे हैं उसको इस दुनिया से विदा करने से पहले उसकी शुद्धिकरण हो, और ये विधि हम एकांत में करेंगे, यही तुम्हारे घर पर। तुम्हारी बीवी ये सब देख नहीं पाएगी, इसलिए मैंने उसे घर से बाहर जाने के लिए कहा। मैं समझा नहीं आप जो कहना चाह रहे हैं। ये तो तुम बलि के दिन समझ जाओ। और हाँ, जो भी लड़की ढूंढोगे ऐसी लड़की ढूंढना जो सबसे सुंदर हो। अभी अमावस्या के लिए 5 दिन का समय शेष है। ठीक से उस लड़की की इंक्वायरी कर लेना। उस लड़की का इस शहर में कोई सगे वाला नहीं, वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं। और हाँ, जल्दबाजी में कोई गड़बड़ मत कर बैठना। और जो भी लड़की फाइनल करोगे मुझे अवश्य दिखाना। मैं जिसे हाँ बोलूंगा उसे ही बुलाना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ढूंढूंगा कहीं? मुझे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है इस फील्ड में। मैं तुम्हें कांटेक्ट नंबर देता हूँ, उससे कांटेक्ट करो। उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कहां पर कैसे बुलाना है। दो घंटे का 5,000 और फुल नाइट का 10,000। ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन पहले ये बताओ, तुम यहाँ अकेली रहती हो या किसी के साथ? तुम्हें क्या मुझसे शादी करनी है? मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तुम्हें एक बार नहीं बुलाना चाहता हूँ, बस। मैं लंबे रिश्ते में बिलीव करता हूँ, बस इसीलिए पूछ रहा हूँ। पहले मेरे साथ एक रात तो गुजार लो, फिर उसके बाद लंबी लंबी प्लानिंग करना। ये मेरा काम नहीं बल्कि शौक है, और पिंकी खुद डिसाइड करती है कि किसके साथ वक्त गुजारना और किसके साथ नहीं। तो तुम्हारी लंबी प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही है। मटका बाबा से ही पूछता हूँ क्या करना है। मैं एक कॉल करके आऊं? तुम्हारा घर है, तुम्हारी मर्जी, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? राइट। हेलो, हाँ बाबा। ये है तुम्हारा एडवांस, 10,000। बाकी मैं तुम्हें एक नाइट का 20,000 दूंगा। 20,000? लेकिन मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि तुम यहाँ अकेली रहती हो फैमिली के साथ? वो क्या है ना, मेरी बीवी मैके गई है। अगर वो लौट के आ गई तो यहाँ मिलना पॉसिबल नहीं होगा, और होटल में पकड़े जाने का डर है। तो तुम्हारे घर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तो पहले सीधे सीधे पूछना चाहिए था ना। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और मेरी फैमिली तो गांव में रहती है, तो तुम 24/7 कभी भी बिंदास मेरे घर आ सकते हो। क्या है ना, पिंकी को किसी की रोक टोक पसंद नहीं है, इसलिए पिंकी अकेले रहना पसंद करती है। ठीक है, आज 10 तारीख है, तुम 13 तारीख को ठीक 9 बजे यहीं मिलना।
यहाँ की सारी तैयारी तो हो गई, अभी तक वो लड़की नहीं आई। लगता है आ गई। ठीक है, मैं बेडरूम में जाता हूँ, तुम उस लड़की को वहीं भेज देना। शुद्धिकरण की विधि वहीं हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरे साथ नहीं आ रहे, कोई और अंदर वेट कर रहा है? ये सब क्या चल रहा है? पहले तो तुम इंटरव्यू लेते हो, फिर उसके 3 दिन बाद बुकिंग लेते हो, और अभी बोल रहे हो कि तुम मेरे साथ वक्त नहीं गुजारने वाले, कोई और वक्त गुजारने वाला है। अरे तो पैसे दे रहे हैं, कौन सा फ्री में बुलाए? अब मैं हूं या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? मेरे को फर्क पड़ता है, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मेरा भी स्टैंडर्ड है। मैं ऐसे किसी के साथ नहीं जा सकती, समझा ना? अच्छा ठीक है, बहस मत करो। चल ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम से ये सब नहीं चलेगा, ओके? कैसे किसी क्लाइंट से डील करना पड़ता है। चल छोड़ पिंकी, आज तो डबल इनकम होगी। लड़की तो तुमने बिल्कुल सही चुनी है, मजा आ गया। मेरा मतलब है बलि के लिए बिल्कुल सही है। शुद्धिकरण की विधि तो हो गई, अब बाकी की आधी विधि मैं शमशान जाके करूंगा। अभी 10 बज रहे हैं, 12 बजे मैं फिर से आऊंगा, फिर उसी समय इसकी बलि ले लेंगे। तब तक मैं अकेले उसके साथ रहूंगा यहाँ? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे कुछ नहीं होगा, छोटे बच्चे थोड़ी हो तुम। ये रखो अपने पास, इसे सूंघाते ही वो लड़की बेहोश हो जाएगी। मेरे आने से पहले इस लड़की को सूंघा देना, ये सूंघते ही लड़की बेहोश हो जाएगी और बलि देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम सीधे इसे विधि वाले कमरे में ले जाना और इसका गला घोटकर इसकी बलि लेना। मैं बलि लूंगा? अरे तो आप लेने वाले हो ना? बलि किसके संतान के लिए हो रही है, तुम्हारी या मेरी? बलि तो तुम्हें ही लेनी होगी। क्या मतलब है विधि खंडित हो गई है? मतलब उस लड़की को शराब नहीं पिलानी चाहिए और उसने मांगी तो मैंने दे दी, और बाबा को भी ये सब बातें पहले बतानी चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे? अब तो 1 महीने तक, जब तक अगली अमावस्या नहीं आ जाती, विधि तो नहीं हो सकती। बार बार मैं किस बहाने से अपने मायके जाऊं? देखो, तुम्हारी जिद की वजह से मैंने ये सब कुछ किया है।
जिंदगी में पहली बार अपने हाथों से किसी को गला घोट के मार दिया मैंने। मेरे अंदर क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता। हमेशा उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। तुम्हें मैके जाना है नहीं जाना है, जो करना है करो। मैं बाबा को फोन करके मना कर देता हूँ बस। अच्छा ठीक है, सॉरी मेरे मुंह से गलती से निकल गया, अब दोबारा नहीं कहूंगी ऐसा। अब इतने साल इंतजार कर लिए एक बच्चे के लिए, 1 महीना और सही प्लीज। दो दिन रह गए अमावस्या को और तुमने कोई लड़की नहीं ढूंढी। इतना आसान है क्या लड़की ढूंढना? शर्तें हैं इसलिए अभी तक बचे हो तुम, नहीं तो पुलिस सूंघते हमारे पास आ जाती। जो भी करना है आज ही फाइनल करो, वरना तुम्हें 1 महीना और इंतजार करना होगा। बाबा क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने। हेलो हेलो, हाय, मैं चांदनी बोल रही हूँ। चांदनी? हाँ, आपने जहाँ लास्ट टाइम कॉल किया था, मुझे वहाँ से पता चला कि आपको और एक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। मैंने उसी सिलसिले में कॉल किया है। हाँ हाँ, उसके लिए आपको मिलने आना होगा। मिलना है या अपॉइंटमेंट चाहिए? क्योंकि उसके लिए एडवांस देना पड़ेगा। अरे अपॉइंटमेंट तो 2 दिन बाद की है, आज तो सिर्फ मिलना था आपसे। ओके, कहाँ मिलना है? मेरे घर पे मिलना है। एड्रेस नोट कीजिए। वैसे पहले मैंने अपने काम के लिए ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया है। आई होप कि मैं फिट हूँ आपके सारे रिक्वायरमेंट किसके हिसाब से। मेरी तरफ से तो आप फिट हो, लेकिन आपकी फोटो मुझे अपने दोस्त को भेजनी पड़ेगी। फाइनल तो वही करेगा। तो ये लो एडवांस। परसों रात को ठीक 9 बजे यहाँ जाना। ओके। देखो, हम पिछली बार वाली गलती दोहरा नहीं सकते। पहले तो तुमने खुद शराब पी, फिर उस लड़की को पिलाया और उसके साथ वक्त भी गुजारा। अब इस लड़की के साथ मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं शमशान में पहली सारी विधि पूरी करके आया हूँ। हम सीधा इसे विधि वाली कमरे में लेकर जाएंगे और तुम इसकी बलि दे देना। ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी। दरवाजा खोलो, लड़की आ गई। अब बैठो, मैं भी आता हूँ। ओके। मैडम आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। क्या चल रहा है इस घर में? क्या चल रहा है? कौन हो तुम? मैं हूँ इंस्पेक्टर निधि सिंह। एक अंडरकवर ऑपरेशन में मैं चांदनी बनी हुई थी। पाटिल, जाओ पूरे घर की तलाशी करके आओ। 1 महीने पहले एक लड़की की लावारिश लाश शहर के बाहर मिलती है। हमें 20 दिन लग गए उस लड़की का सही नाम और उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए। फिर पता चला वो लड़की जिस नंबर से अपने क्लाइंट्स को कांटेक्ट करती थी, उसमें सबसे आखिरी में तुम्हारा रमेश अग्रवाल, तुम्हारा लास्ट नाम। लेकिन इतना सबूत हमारे पास काफी नहीं था तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। इसलिए
मैंने चांदनी बनकर तुम्हें कांटेक्ट किया और तुम मेरे जाल में फंस गए। और उस दिन जब मैं तुमसे यहां मिलने आई थी तो एक्सक्यूज मी, एक गिलास पानी मिल सकता है ठंडा? श्योर। और ये माइक्रोफोन मैंने वहां लगाया था, और इसके पहले तुम लोग जो भी बातें कर रहे थे वो सब हम बाहर सुन रहे थे। देखो, हम पिछली बार वाली गलती दोहरा नहीं सकते। पहले तो तुमने खुद शराब पी, फिर उस लड़की को पिलाया और उसके साथ वक्त भी गुजारा। अब इस लड़की के साथ मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं शमशान में पहली सारी विधि पूरी करके आया हूँ। हम सीधा इसे विधि वाली कमरे में लेके जाएंगे और तुम इसकी बलि दे देना। मैडम यहाँ कुछ है? पिछले 2 सालों में 5 से 6 लड़कियों की लावारिश लाश पाई गई शहर में, और वो सब की सब बहुत टाइम से तेरी तलाश थी मटका बाबा। वो तो इस बार हमें पिंकी का फोन मिल गया, इसकी वजह से हम तुझे गिरफ्तार कर पाए। तेरे पापों का मटका अब फूट चुका है मटका बाबा। मैंने आज तक किसी भी लड़की को अपने हाथ से नहीं मारा, तो पिंकी को भी रमेश ने मारा था। लेकिन ये सब हो तो तेरे इशारे पे था ना। तुम ही हो मास्टरमाइंड इस सीरियल किलिंग का। मुझे एक बात बताओ, क्या मिला इन निर्दोष लड़कियों को मार के? क्या मिला बताओ? इनमें से कोई भी लड़की निर्दोष नहीं थी। ये सारी की सारी दूसरों का घर बर्बाद कर दी थी। मेरे पिताजी को भी अपने प्यार के जाल में फंसाया था, और जब ये बात मेरी माँ को पता चली तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। इन लोगों ने मेरा घर बिगाड़ा, इनकी वजह से मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई। इन सब की सबको मैं समाज से मिटा दूंगा, मैं मिटा दूंगा। एकदम चुप। तू बता, क्यों कर रहा था इसके कहने पे ये सब? क्यों कर रहा था? मैम, इतने साल हो गए हमारी शादी को, हम अब भी निसंतान हैं। मेरी बीवी जिद करके बैठी थी, मटका बाबा के पास जाएंगे और बलि देने से बच्चा हो जाएगा। मैम, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम जैसे बड़े घर के लोग, इतने पढ़े लिखे लोग ऐसे अंधविश्वास का शिकार कैसे हो सकते हो? तुम लोगों की वजह से ऐसे ढोंगी बाबा एक के बाद एक क्राइम को अंजाम दे रहे। 21वीं सदी में आकर भी तुम लोग की सोच नहीं बदली। देशपांडे, ले जाओ इन सबको यहां से, और इसकी वाइफ को अभी के अभी फोन करो और यहां बुलाओ और पता करवाओ इसका कितना हाथ है इन सब में। ले जाओ।